क्या आप चाहते हैं कि आपका पूरा दिन पॉजिटिविटी से बीते? कौन नहीं चाहेगा। हम तो ये चाहते हैं कि पूरा दिन सिर्फ और सिर्फ खुशियों से बीते, पॉजिटिविटी से बीते, एक भी नेगेटिव विचार हमारे अंदर आए ही नहीं। इसी को ध्यान में रखते हुए हिंदू माइथोलॉजी में, हिंदू ट्रेडिशन में या इंडिया में सुबह उठ करके पहले तो तैयार होना और अपना रूटीन खत्म करके पूजा पाठ करना या भक्ति करना, यह हमें बताया गया है। मगर आज आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि सुबह उठ करके ही अगर आप अपने सुबह को पॉजिटिविटी से भर दे तो कहीं पर भी नेगेटिविटी आने की कोई संभावना ही नहीं रहने वाली है। आपको पता है, जब आप सुबह उठते हैं वो एक ऐसा वक्त है कि वो जो रूटीन अपने जिम्मेदारियों को निभाना, चाहे वो घर के काम हो सकते हैं या फिर फटाफट से तैयार होकर के ऑफिस जाना हो सकता है, वो कहीं हमें थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दे सकता है या नेगेटिविटी लाने की संभावना रखता है। और इसलिए मैं ये चाहता हूं कि आप ग्रैटिट्यूड को, यानी कि आभार की भावना को सुबह सुबह ही अपनी जिंदगी में भर दीजिए, क्योंकि अगर पॉजिटिविटी को भर दिया, उजाले को भर दिया, तो अंधेरे की कोई गुंजाइश ही नहीं रहेगी। सुबह उठ करके सबसे पहले शुक्रगुजार हो जाइए कि हमें ये दिन देखने का मौका मिला है। दुनिया में कितने लोग होंगे दोस्तों कि जो शायद आज की सुबह उठ नहीं पाए हैं या फिर कोई ना कोई चैलेंजेस में अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं और आप अगर सुबह उठे हैं, अगर ये दिन हम देख पा रहे हैं, तो लेट अस बी थैंकफुल। आपको पता है, जब रात को सोए तब हमें पता ही नहीं था और कोई गारंटी नहीं थी कि हम सुबह उठने वाले हैं, मगर अगर हम सुबह उठे हैं और ये बेहतरीन दिन देखने का हमें मौका मिला है, तो हमें अपने ईश्वर, अपने खुदा को शुक्रगुजार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही साथ इस बात को लेकर भी शुक्रगुजार हो जाइए कि कितनी बेहतरीन नींद आपको मिली है। फ्रेंड्स, आपके पास सोने के लिए एक घर है, एक बेड है, एक रूम है, पिल्लो है, वो सारी चीज़ों को थैंकफुल हो जाइए कि जिन्होंने आपको वो कंफर्ट दिया कि जिसकी आपको ज़रूरत थी एक बेहतरीन नींद के लिए, कि जिससे आप रिलैक्स हो सके, रिफ्रेश हो सके, रिचार्ज हो सके। उसी के साथ जब आप दिन की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आप जो छोटी छोटी चीज़ें कर रहे हैं, आपके डेली रूटीन्स, फॉर एग्जांपल ब्रश करना, तो वो ब्रश और टूथपेस्ट को थैंकफुल हो जाइए। जब आपने नल चालू किया तो वो नल से पानी आने लगा, वाह, वो शुद्ध पानी आपको मिल रहा है, उसके लिए थैंकफुल हो जाइए, या वो नल को थैंकफुल हो जाइए। या फिर जो आपने शावर लिया, टॉवल का इस्तेमाल किया, शैम्पू या साबुन का इस्तेमाल किया, उसे थैंकफुल हो जाइए। या इवन जो आप तैयार हो रहे हैं, जो बेहतरीन से कपड़े आप पहन रहे हैं, उसे लेकर के थैंकफुल हो जाइए। वैसे जब मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सुबह उठ करके छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आपको थैंकफुल होना है, तो अ वेरी बिग क्वेश्चन, आप अगर आज आपकी बर्थडे होती तो कितने खुश होते? आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि जो 365 दिन का वक्त आपके पास अवेलेबल है, उसमें जो सुबह आपकी बर्थडे होती है, वो बर्थडे के दिन आप कितना ज़्यादा खुश होते हैं, कितना ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, करेक्ट? अब आप कहेंगे हाँ, बात तो सही है, हम एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं, मगर आज हमारा बर्थडे नहीं है। लेकिन चलिए मुझे बताइए, आप अपना बर्थडे कब मनाते हैं? यस, गिव मी अ डेट। अब ये जो भी डेट आपने मुझे दिया, ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपका एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जन्म कब हुआ था, तो आप सभी एक तारीख बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक तारीख बताएंगे कि भाई आप 15 मई 1980 में पैदा हुए थे, ठीक है? अब एक बात बताओ ज़रा, अगर 15 मई 1980 का आपका बर्थडे है, तो आप वो आज क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? हेलो, आप कहेंगे ओके आज 15 मई आया है इसीलिए, बट ओके आपका डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1980 में और अभी है अगर 2021, तो आप हर 15 मई को क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो? 1980 थोड़ी आया है अभी। तब आप मुझसे कहेंगे सर हाँ, मतलब साल बदल गया, पीछे की तारीख बदल गई है, मगर 15 मई आया है इसीलिए मैं सेलिब्रेट कर रहा हूं। ओके, तो अगर पीछे की तारीख जो है, वो साल जो है, उसका आपको कोई महत्व नहीं है और आप वो काट करके सिर्फ 15 मई को सेलिब्रेट कर रहे हो, तो मैं एक बात बताऊं, फिर 15 मई को ही क्यों सेलिब्रेट करो? मई को भी काट दो ना, मई को भी काट दो। जैसे पीछे 2021 को काट दिया है, 1980 को याद नहीं कर रहे हो, बस वैसे ही पीछे वाला मई भी काट दो और हर 15 तारीख को सेलिब्रेट करो ना फिर। अच्छा बाय द वे, फिर 15 की भी क्यों वेट करनी है?
क्यों नहीं, हर एक दिन आप ऐसे ही सुबह उठे कि जैसे वो आपका बर्थडे का दिन है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम अपने आप के साथ सिर्फ एक खेल ही तो खेल रहे हैं। 1980 की जो ओरिजिनल तारीख है उसको छोड़ करके 1990 में भी सेलिब्रेट किया, हर साल सेलिब्रेट किया, 2019 में किया, 2020 में किया, 2021 में करेंगे। तो माई क्वेश्चन इज कि फिर क्यों इवन मे की भी वेट करे या वो तारीख की भी वेट करे। मैं तो कहता हूं हर सुबह जब आप उठे तो ऐसे ही उठे कि आज आपका बर्थडे है। देखो आज आप जितने जवान हैं, आज आप जितने एनर्जेटिक है, उतने शायद बाद में कभी नहीं होने वाले हैं। और इसीलिए हर दिन की शुरुआत ऐसे ही कीजिए कि आज आपका सबसे बेस्ट दिन है और आप बेस्ट तरीके से जीना चाहते हैं, और इस दिन के लिए थैंकफुल हो जाइए। और उसी के साथ जो सुबह सुबह आपको सर्विसेज मिल रही है, लाइक सुबह बढ़िया से चाय या कॉफ़ी मिल जाए, बी थैंकफुल फॉर दैट। आपको अगर वो न्यूज़पेपर मिला है, बी थैंकफुल वो न्यूज़पेपर जिसने आप तक पहुंचाया, या फिर वो जो दूध देकर गया है, या जो पानी अगर आपको मिला है तो पानी आप तक पहुंचाने के लिए भी बैकग्राउंड में कितने सारे लोग होंगे जो काम कर रहे हैं, बी थैंकफुल टू देम। फिर आप तैयार होने के बाद जब निकलते हैं, निकलने से पहले जो नाश्ता आपको मिला उसको थैंकफुल हो जाइए। अपने फैमिली मेंबर्स को थैंकफुल हो जाइए। अगर आप कोई जूते चप्पल शूज़ पहन रहे हैं उसको थैंकफुल हो जाए। आप अपना बैग लेकर जा रहे हैं उसको थैंकफुल हो जाइए। आप अपनी गाड़ी की चाबी उठा रहे हैं उससे थैंकफुल हो जाइए। कोई पेन आपने लिया जो गाड़ी में बैठ कर, या जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप यूज़ करते हैं, स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रेंड्स। आप सोचिए कि अगर दिन की शुरुआत इस तरह से आप करेंगे तो आपका पूरा दिन कितना अमेजिंग हो सकता है। आपको पता है अ गुड स्टार्ट इज हाफ डन। अगर दिन की शुरुआत ही आपने इस तरह से पॉजिटिविटी से कर दी ना, तो आपका पूरा दिन अपने आप अच्छा जाने वाला है। ये जो टेक्निक आपको मैं दे रहा हूं, जिससे मैं मैजिक मॉर्निंग कहता हूं, यानी कि अपनी सुबह को मैजिकल बना दीजिए। इस मैजिक मॉर्निंग को क्रिएट इसलिए करना है क्योंकि इसके पीछे एक साइंस छुपा हुआ है। चलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि जब आपने डिसाइड किया कि मुझे होंडा सिटी गाड़ी खरीदना है, उसके बाद आपको सड़क के ऊपर होंडा सिटी गाड़ी ज़्यादा दिखने लगी। हाउ मेनी ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस्ड? आई बिलीव सभी ने किया होगा, राइट? इसका मतलब ये हुआ कि ना कि होंडा सिटी गाड़ी सड़क पर ज़्यादा है या ज़्यादा बिक रही है, बट वो आपके नज़र में, आपके ध्यान में ज़्यादा आ रही है, जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने अपने दिमाग में जब होंडा सिटी को बिठा दिया है तो सड़क के ऊपर आपको वो ज़्यादा दिख रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिन के दौरान ज़्यादा खामियां नज़र आ रही है, प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं, तो मतलब क्या है? वो बाहर है? नहीं, वो यहाँ पर आपने बैठा के रखे हैं। इसीलिए अगर सुबह को ही आपने मैजिकल बना दिया, सुबह को ही आपने ग्रेटफुल बना दिया, सुबह ही आपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस लाना शुरू कर दिया, तो पता है क्या होगा? आपके दिमाग में आपने थैंकफुलनेस और पॉजिटिविटी बिठा दिया। अब मुझे बताओ कि पूरे दिन के दौरान आपको क्या दिखने वाला है? कॉमन सेंस की बात है, पॉजिटिविटी दिखेगी, अच्छा ही दिखने वाला है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सुबह आपकी खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है, और अगर सुबह अच्छी हो जाए तो पूरा दिन अच्छा हो जाता है। आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया कि सुबह में अगर घर में कोई झगड़ा हो जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाती है, तो आधे दिन तक ऑलमोस्ट पूरे दिन तक दिमाग में वही चलते रहता है, राइट? या सुबह सुबह किसी के साथ बहस, तो दिन के दौरान वही चलते रहता है। या फिर आपने देखा होगा अगर सुबह कोई बढ़िया सा गाना आपने सुन लिया, आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब सुबह एक बढ़िया सा गाना सुनकर के दिन की शुरुआत करते हैं तो वो गाने के बोल फिर दिन के दौरान पूरे दिन चलते रहते हैं, राइट? आई बिलीव यू वुड हैव एक्सपीरियंस दैट, क्योंकि मेरे साथ ये बहुत होता है। और आपको पता है इसका मतलब ये हुआ कि सुबह सुबह आप जो करेंगे ना, वो पूरा दिन आपके साथ रहने वाला है। चाहे वो अच्छा गाना हो गया, थैंकफुलनेस हो गया, पॉजिटिविटी हो गई। इसीलिए आप सुबह उठे, अपने पिल्लो, अपने कंबल को थैंकफुल होने से लेकर के लास्ट में शूज़ पहने और घर के बाहर निकले, तब तक सभी चीज़ों को थैंकफुल हो जाइए, सभी चीज़ों को ग्रेटफुल हो जाइए। जितनी भी सर्विसेज आपको मिल रही है उसके लिए, या फिर वो रेफ्रिजरेटर या गाड़ी या माइक्रोवेव अवन जो भी आपने इस्तेमाल किया उसके लिए, या जो कपड़े आपने पहने सभी के लिए। और हाँ, कभी अगर सुबह सुबह ही कुछ नेगेटिव हो जाए, कुछ गिर जाए, टूट जाए, कपड़े बिगड़ जाए, नाश्ता टाइम पर ना मिले, चाय बराबर ना मिले, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उस छोटी सी चीज़ को बड़ा इश्यू नहीं बनाना है। देखिए, अगर आप पूरा दिन अच्छा चाहते हैं ना, तो छोटे छोटे इश्यूज़ और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को अवॉइड कीजिए। उस पर फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज फोकस, रिमेंबर दिस,
ऑलवेज फोकस ऑन द बिगर पिक्चर। यानी कि अगर छोटी छोटी चीज़ों पर अटक जाओगे तो बड़े नुकसान कर बैठोगे, पूरे दिन को बिगाड़ दोगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि दिन की शुरुआत बहुत ही बेहतरीन हो, पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करके हो। तो अब आज का एक फॉर्मूला मैं आपको देना चाहता हूँ। फॉर्मूला है कि सुबह उठकर सबसे पहले थैंक यू वर्ड से दिन की शुरुआत कीजिए, आभारी होकर। दूसरा, तैयार हो करके आप अपने रूटीन लाइफ को शुरू करें, तब तक सभी चीज़ों के जितने भी संपर्क में आ रहे हैं, जो भी आप छू रहे हैं, जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी थैंकफुल हो जाइए। और याद कीजिए वो 7 कैटेगरीज जो मैंने आपको वीडियो 2 में बताई थी, एपिसोड 2 में बताई थी, वो सातों कैटेगरीज में 2 से 3 थैंकफुलनेस ब्लेसिंग्स के बारे में नोट डाउन कीजिए। और रात को सोने से पहले मत भूलिएगा अपने भगवान की वो फोटोग्राफ या मूर्त को लेकर के थैंकफुल होना, उनको बताना कि आज का पूरा दिन आपका कितना अच्छा गया है। सो आज से इस मैजिक मॉर्निंग को शुरू कर दीजिए।